अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शब बारात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती, किन लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। वो 8 लोग कौन से हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं शब बारात में दुआ किस तरह से करें कि कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। तो एक ही वीडियो में सारी बातों की मालूमात होगी। इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता है तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दीजिए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफल रोज़े शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह से आप फरमाते हैं कि इस महीने में मलकुल मौत को उन लोगों के नाम लिख कर दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज़ की जाएगी, जो इस साल में मर जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा फ़ैसला रोज़े हालत में किया जाए। शब बारात की फ़जीलत। शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है, हम शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफल इबादत की बहुत बड़ी फजीलत है। शब बारात क्या है? शब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब है बरी होना यानी कि गुनाहों से बरी हो जाना। और अरबी महीने शाबान की 15 तारीख को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाहों को माफ़ कर देंगे। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है? लैलतुल क़द्र, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। ईदुल फित्र की रात, ईदुल अज़हा की रात, 15 शाबान की रात यानी शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल की तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह पाक का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। नफली इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातुल तस्बीह की बात है, ये तो नमाज नफल है और फजीलत वाली है, आप चाहे तो पढ़ ले, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नफल और सुन्नत और ज़िक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। शब बारात में हमारे नबी का अमल। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 शाबान को घर तशरीफ़ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई, ये देखने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। शब बारात में दुआ कैसे करें? अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह दुआ मांगे। ए मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ए उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ए बंदों के अता करने वाले, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। आप तो गिरने वालों को थामते हैं, बेपनाहों को पनाह देने वाले हैं, परेशान हालों का और मुसीबत के मारों का आप ही तो सहारा है। अल्लाह, आपके सिवा मांगो तो भी किससे मांगो, आप ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज़्क से मुझे
मरहूम न करे। बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। या अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमाइए, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं। यकीनन आप ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाले हैं। या अल्लाह, नेक औलाद अता फरमाइए, हमारी मगफिरत फरमाइए। या अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाइए, छोटे हो या बड़े, जानबूझकर किए हो या अनजाने में, उजाले में किए हो या अंधेरे में। और या अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दीजिए और इन गुनाहों की नहुसत को मिटा दीजिए। या अल्लाह, ईमान पर खात्मा दे दीजिए। हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मगफिरत अता फरमा दे और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दीजिए जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। या अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमें भी पनाह दे दीजिए। इस रात में किन लोगों की मगफिरत नहीं होती? मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखने वाला। दूसरा, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? जब आदमी किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत न हो, तो उसके ज़ब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। इसका इलाज ये है कि को माफ़ करके उसके साथ मेलजोल व ताल्लुकात शुरू कर दिए जाए। रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के हुकूक पर हम वाजिब हैं, उनको अदा न करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा से इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला पायजामा, शलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाते जो अपना पायजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। शराबी। शराब और नशे की आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नाहक कत्ल करने वाला। बगैर किसी वजह से किसी को कत्ल करने वाला। जिना करने वाला। ना मरहम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से एक भी गुनाह करता है तो उसे चाहिए कि ये वो ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूँगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाह से बचूँगा। अल्लाह ताला उस शख्स को माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। अपने रब से रो रो कर अपने लिए और अपने अपनों के लिए भी दुआ मांगिएगा। अस्सलामु अलैकुम।